जहां भगवान राम को अपनी झोपड़ी में शबरी ने खिलाए थे जूठे बेर, दंडका रंड से अयोध्या आ रही है शबरी सेना। दशकों से वो मौन है, लेकिन उसे पता था राम आएंगे। कौन है कलयुग की शबरी सरस्वती जिनसे मिलेंगे भगवान राम? रामलला के चरणों में झारखंड की शबरी तोड़ेंगे अपनी प्रतिज्ञा। भगवान राम को इस बार खिलाएंगे एक खास व्यंजन। कलयुग की ये शबरी कई दशकों से भगवान राम के अयोध्या लौटने का इंतजार कर रही है। त्रेता युग में शबरी ने बेर खिलाए थे, लेकिन इस बार कलयुग में शबरी भगवान राम को व्यंजन खिलाएंगी। जब देश में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, उससे पहले से इस शबरी को पता था कि एक दिन उनके प्रभु श्री राम जरूर आएंगे। भगवान राम को जब 14 साल का वनवास मिला तो दंडका रंड के जंगलों में भगवान राम शबरी के आश्रम में पहुंचे थे। माता शबरी एक भील राजकुमारी थी। बचपन से ही भगवान राम की भक्त थी। जब बड़ी हुई तो उनकी शादी फिक्स हुई, लेकिन शादी के दौरान पशु बलि देने का रिवाज था। जब उन्हें पता चला कि उनकी शादी में पशु बलि होगी, तो अपनी शादी से एक दिन पहले वो भागकर जंगल आ गई थी और भगवान राम के आने का इंतजार करने लगी। शबरी को यकीन था कि एक दिन भगवान राम उनसे मिलने जरूर आएंगे। यही वजह थी कि वो हर रोज दंडका रंड के जंगलों से भगवान राम के लिए मीठे बेर लेकर आया करती थी। लेकिन भगवान राम के इंतजार में धीरे धीरे शबरी बूढ़ी हो गई। एक दिन जब भगवान राम भटकते हुए उनकी कुटिया के पास पहुंचे तो शबरी राम को पहचान गई और बहुत खुश हुई। यहीं पर शबरी ने अपने हाथों से तोड़े बेर चख चख कर भगवान राम को खिलाया था। माता शबरी ने ही भगवान राम को सुग्रीव का पता बताया था। सदियां बीत गई, लेकिन जब भगवान राम फिर से अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो उससे पहले कलयुग के इस शबरी से राम मुलाकात करेंगे। दंडका रंड, जिसे अब झारखंड कहा जाता है, वहां से शबरी सेना अयोध्या के लिए निकल पड़ी है। झारखंड की रहने वाली सरस्वती कैसे सबरी बन गई, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 85 साल की सबरी अग्रवाल ने 30 साल पहले मौन व्रत का संकल्प लिया था और प्रण किया था कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन जाता, वो कभी नहीं बोलेंगी। प्रभु राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाली सरस्वती अग्रवाल का ज्यादातर वक्त अयोध्या में बीता। बच्चों की शादियां हो गई, बहुएं भी आ गई, लेकिन किसी ने सरस्वती की आवाज तक नहीं सुनी। इन्हें झारखंड की शबरी माता भी कहा जाता है। अब जब राम मंदिर बन रहा है, उद्घाटन समारोह हो रहा है, तो कलयुग की शबरी को भी बुलाया गया है। 22 तारीख को सरस्वती भी 31 साल बाद अपना मौन व्रत भगवान राम के चरणों में तोड़ेंगी। त्रेता युग में भगवान राम ने शबरी के हाथ से बेर खाए थे, इस बार शबरी के हाथ से बने व्यंजन खाएंगे। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए, ये शबरी सेना है जो झारखंड से अयोध्या आई है। अयोध्या पहुंचा शबरी दल रामलला को 22 जनवरी को भोग लगाएगा। भगवान राम के ससुराल जनकपुरी से भी लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहां पर अपने दामाद के नए घर में विराजमान होने का इंतजार कर रहे हैं। जनकपुरी से शगुन भी आया है। आपको बता दें कि रामराज के वक्त भारत और नेपाल एक ही हुआ करते थे। उस दौरान जनकपुरी माता सीता का मायका नेपाल में ही था। पूरी दुनिया में जश्न का माहौल है और पूरी अयोध्या फिर से दुल्हन की तरह सज गई है। लेकिन 85 साल की शबरी से भगवान राम फिर मुलाकात करेंगे और सरस्वती जैसी और भी हजारों उनके भक्तों को दर्शन देंगे। कहते भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। सरस्वती जैसी हजारों लाखों शबरियां भगवान राम का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि राम आएंगे।